बहुत बार जब हम कहते हैं ना कि अच्छा ये एंथोलॉजी है, इसमें कुछ शॉट्स अच्छे थे, कुछ बुरे थे, नेवर हैव आई मेट इट मोर ग्लेरिंगली देन आई हैव इन लव स्टोरीज 2। और ऐसी बात नहीं है कि अच्छा ये एक शॉट इधर है, एक दूसरा इधर है, तीसरा ऑफरिंग इधर है, नहीं नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन शॉट्स में, एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ weird that I have to review it as an entity. But if I had to review everything separately, it would be a very different story. Hi, I am Pratiksha and you're listening to my review of Lust Stories 2. जब इसका प्रीक्वल रिलीज हुआ था लस्ट स्टोरीज, एवरीवन मतलब सब बौखला गए थे बिकॉज देयर वाज ग्रेट स्टोरी टेलिंग, वी वर फाइनली सीइंग फीमेल प्लेजर एंड डिजायर ऑन द स्क्रीन। लस्ट स्टोरीज 2 का भी थीम बहुत ज़्यादा सिमिलर है एंड आई वांट टू स्टार्ट विद द बेस्ट। द सेकेंड शॉट दैट इज डायरेक्टेड बाय कोंकणा सेन शर्मा इज फ्रैंकली जस्ट मतलब इट्स इन अ डिफरेंट लेवल देन द अदर शॉट्स इन दिस फिल्म। वो वाला जो एपिसोड हैज अ ग्रेट कास्ट, दिस तिलोत्तमा शोमे एंड दिस अमृता सुभाष बोथ have done such brilliant acting, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग है दोनों की कि at one point you're kind of watching them be in this tussle कि क्या दोनों में से कोई कहीं पे चूक जाएगा, but it never happens, never comes। और जो स्टोरी टेलिंग है under the watchful eye of कोंकणा सेन शर्मा is just elevates everything। स्क्रीन प्ले हो, एक्टिंग हो, परफॉर्मेंसेज हो, कैमरा वर्क, साउंड डिज़ाइन, वट एवर, एवरीथिंग इज जस्ट एलिवेटेड बाय द वे द डायरेक्टर इज सीइंग द स्टोरी। और ये जो स्टोरी है इट्स काइंड ऑफ it's about the female gaze, but also in a kind of hatke sense because it's about voyeurism, it's about female voyeurism, it's about desire existing outside the heteronormative, और इस सब के बीच में we have these brilliant performances. So if I was to only talk about this shot, I would have probably rated it much higher than what this anthology is going to get. जो इससे पहले वाला शॉट है, जो इससे पहले वाली ऑफरिंग है, इस बाय आर बाल्की, इट स्टार्स नीना गुप्ता, अंगद बेदी एंड मृणाल ठाकुर। अब इस पूरे एपिसोड में इसका प्रेमिस इज प्रीटी सिंपल। जो दादी है, ये तो आपने ट्रेलर में देख लिया होगा, जो दादी है प्लेड बाय नीना गुप्ता टेल्स अ कपल कि यू शुड मेक श्योर दैट यू आर सेक्सुअली कंपैटिबल बिफोर गेटिंग मैरिड। और इसी के पूरे जो सेंटिमेंट पे पूरा का पूरा शॉट बेस्ड है। फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, वो दोनों जो कपल है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ डज दादी रिएक्ट टू ऑल ऑफ दिस, दैट्स व्हाट हैपेंस। इट्स प्रीटी लाइट हार्टेड, कुछ ज़्यादा सीरियस डीप इस एपिसोड में है नहीं, इट्स नॉट रियली अ नॉवल कॉन्सेप्ट एज सच। नीना गुप्ता ये ऐसा रोल है जो वो मतलब खुद ही लिख के खुद ही डायलॉग्स लिख सकते हैं एट दिस पॉइंट। It does kind of make me wonder कि does she deserve like much better roles now, especially since she has done things from like पंचायत to वध। इतना जब उनके अंदर स्किल है, maybe we're kind of underutilizing her a little bit। प्रॉब्लम तब आती है जब आप कोंकणा जी का शॉट देखने के बाद you go to the third part of this entire anthology, which is the one starring विजय वर्मा एंड तमन्ना भाटिया, जिसके बारे में लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत बातचीत चल रही थी, एंड इट डज नॉट लिव अप टू इट्स हाइप। ये जो शो का नाम है क्या है, लस्ट स्टोरीज 2, इसमें ना ही लस्ट ज़्यादा है ना स्टोरी है, इट इज़ जस्ट देयर। एंड अगर इस पार्ट को आप ना देखो तो ऐसा व्यूइंग एक्सपीरियंस में कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया आर बोथ सच ग्रेट एक्टर्स, पर उनके पास यहाँ पे कुछ करने को ही नहीं है, कोई सर पाँव ही नहीं है, ना यहाँ से कुछ हो रहा है ना वहाँ से कोई पे ऑफ है, कुछ है ही नहीं, शुरू होती है ख़त्म हो जाती है, एंड यू आर जस्ट सिटिंग देयर वंडरिंग है। और ये ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग इसलिए भी है क्योंकि जैसा इस शॉट का थीम है, आई एम ट्राइंग नॉट टू स्पॉइल मच फॉर यू, इज़ बेसिकली कि जो एक आदमी है, ही काइंड ऑफ हिज कार ब्रेक्स डाउन और वो एक ऐसी औरत से मिलता है विच वी फाइंड आउट इज कि वो उसकी बीवी है। वो दोनों बहुत पहले ही बिछड़ गए थे, क्यों बिछड़ गए थे, क्या सीक्रेट्स है, दैट्स ऑल दैट स्पिल्स आउट। डिसअपॉइंटिंग पार्ट ये है कि सुजय घोष ने बनाई है, हु नोज दिस जॉनरा। कहानी देख लो, अहल्या देख लो, ऑल ग्रेट ऑफरिंग्स, यहाँ पता नहीं क्या हो गया। Coming to the end, and a very smart move to put this in the end, because what a performance by Kajol in the fourth shot, everything is so mindfully perfect in her performance। काजोल को आप जब इस फोर्थ वाले शॉट में देखोगे, you realize why she has been such a popular actor all these decades, क्योंकि वो जब कैमरा की तरफ बस देखती है ना, you know what she's feeling, डायलॉग्स की ज़रूरत ही नहीं है, सब चुपचाप अगर बस खड़े होकर she emotes, it's enough for you in this shot। और ये जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है पूरे लव स्टोरीज 2 का, इट्स अ मच डार्कर थीम देन द रेस्ट ऑफ देम हैव एक्सप्लोर्ड। वी काइंड ऑफ, एंड लाइक कंटेंट वार्निंग, इट डिस्कसेस सेक्सुअल अब्यूज एंड काइंड ऑफ पेट्रियार्की एंड जस्ट वायलेंस एट द हैंड्स ऑफ समवन। अमित शर्मा डायरेक्टर हैं इस चौथी पार्ट के, एंड ही इज गिविंग अस अ स्टोरी ऑफ दिस वुमन चंदा who essentially is in a very abusive marriage, and her husband is played by Kumud Mishra, जिनका performance is also very very good in this shot। और we see कि इस सब के बीच में how this woman kind of retains her agency as a story बहुत अच्छी है। काजोल का performance is brilliant, is one of the finer shots in Lust Story 2।
I did not like the ending बहुत ज़्यादा because it feels like the makers are focusing more on suspense than like actually giving their protagonists a decent ending. और वो चीज़ थोड़ा सा ऐसे it's a little icky. But otherwise वो जो एक theme है of this man who is kind of at the top of a caste hierarchy, of a patriarchal hierarchy, and how he abuses this power and how he sees everyone around him beneath him. Love Stories 2, like I said, is an anthology. And at the end of the day साथ में जज करना पड़ता है, but genuinely because I want to look at the positives, और इतना अच्छे हैं उनके positives, कोंकणा सेन शर्मा's direction and the acting from most of these women like काजोल, नीना गुप्ता, तिलोत्तमा शोमे, अमृता सुभाष. Because of all of that, my rating for Love Stories 2 is 3 stars out of 5.